वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम कर रहे हैं रिया रीच्ड अंकल्स होम, चैप्टर नंबर 8, क्लास 4। सी रिया रीच्ड अंकल्स होम आफ्टर अ लॉन्ग जर्नी बाय ट्रेन वापी। दोनों बच्चे रिया, हिमाकश और उनकी मम्मी पापा फाइनली वापी पहुंच गए हैं। राइट, वहाँ पे उसके मामा आए अपने दो बच्चों के साथ, दैट इज श्रिल एंड अर्नब। उन दोनों सब लोगों ने एक दूसरे को हग किया। बहुत खुश थे वो एक दूसरे को देख के। फाइनली उनको 2 ऑटो करने पड़े मामा के घर जाने के लिए। 2 ऑटो क्यों किए? 4 तो बच्चे हो गए थे, 2 मम्मी पापा, 1 मामा, तो 7 लोग हो गए थे, इसलिए उन लोगों को 2 ऑटो करने पड़े। राइट, तो घर पहुंचने के बाद रिया बहुत स्लीपी फील कर रही थी, वो सो गई। तो मम्मी ने थोड़ी देर बाद उठाया, जब तक पेरेंट्स जो थे वो रेडी हो चुके थे टेक बाथ करके, नहा के। तो फिर उन्होंने हिमाकश और रिया भी रेडी हो गए नहाने के बाद। देयर आफ्टर वी गॉट टुगेदर आवर मील, फिर सब लोगों ने एक साथ बैठ के खाना खाया। मामा ने बोला कि आप थोड़ा रेस्ट ले लो, देन आफ्टर वी विल गो टू द दमन, तो हम दमन जाएंगे घूमने के लिए। फिर हम रेडी हो गए और मामा की फैमिली भी हमारे साथ घूमने जा रही थी। हमने 2 ऑटो रिक्शा करके हम लोग गए और बाय बस, ऑटो से हम कहाँ गए? बस स्टेशन तक। वहाँ से हमने बस ली जमपुर बीच ऑफ दमन जाने के लिए। राइट, तो फाइनली वहाँ पे वो दमन में पहुँचे। बहुत भीड़ भाड़ थी, लोग बहुत मज़े कर रहे थे। बच्चे सीशोर के ऊपर सैंड कैसल्स बना रहे थे और वहाँ पे बहुत सारे बोट्स घूम रहे थे। लाइक बच्चे जो थे वो घुमा अपना सैंड कैसल्स मतलब घर बना रहे थे, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और रिया भी वहाँ पे फाइनली बैठ गई, तो रिया, हिमाकश, अर्नब ने भी वो वहाँ पे बैठ के घर बनाए और उनको सैंड में खेलने से बहुत मज़ा आया। तब तक मामा उसकी टिकट लेके आ गए सी में, बोट में घूमने जाने की। पहले तो मुझे डर लग रहा था, पर जैसे मैं अपनी मम्मी के नेक्स्ट साइड में बैठी तो मुझे बोटिंग करने में बहुत मज़ा आया। आफ्टर दैट वी वेंट फॉर अ हॉर्स एंड कैमल राइडिंग, वहाँ पे हम लोगों ने हॉर्स और कैमल राइडिंग भी किया। फिर हमने थोड़ा स्नैक्स भी खाए वहाँ पे। राइट, तो नो इट वॉज इवनिंग, अभी ये शाम हो चुकी थी। इट सीम्स एज इफ़ इट वॉज सिंकिंग इन द सी, ऐसा लग रहा था जैसे कि सूरज जो है वो समुंदर के अंदर डूब रहा है। एंड इट वॉज लुकिंग कलरफुल, बहुत ही कलरफुल लग रहा था। वी टुक फोटोग्राफ्स एंड वीडियो एट सीशोर, हमने वहाँ पे समुंदर के किनारे पे बहुत सारे फ़ोटोज़ और वीडियोज़ भी लिए। बहुत अंधेरा हो गया था तो हम मामा के घर में वापस आ गए। माई लॉन्ग जर्नी वॉज इंटरेस्टिंग एंड मेमोरेबल, मेरी जो लॉन्ग जर्नी थी वो बहुत ही इंटरेस्टिंग थी, बट इट इज़ ऑल्सो मेमोरेबल, कि मुझे याद रहने वाली थी। राइट, देन आफ्टर यहाँ पे टिकट के बारे में बताया है। ये टिकट के बारे में आपको बहुत अच्छे से समझ लेना है। राइट, देखो टिकट में क्या है कि आप लोगों को इसका ट्रेन नंबर, कौन सा नंबर है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे डेट लिखी रहती है। ये है आपकी डेट 24, डे ऑफ बोर्डिंग, किस दिन उन्होंने बोर्ड किया था, 24/12/2018। राइट, कितने लोगों ने जाना है, अडल्ट कितने हैं, बच्चे कितने हैं, और उसके बाद ये ट्रेन का नंबर क्या है, वेयर इज़ द ट्रेन नंबर, यहाँ पे है 9018, दिस वन इज़ अ ट्रेन नंबर। राइट, फिर यहाँ पे PNR, ये ट्रेन नंबर नहीं है, ट्रेन नंबर यहाँ पे है 9037, दिस इज़ अ ट्रेन नंबर। राइट, आई होप सो ये ऑल द थिंग्स आर गेटिंग क्लियर। और उसके बाद उन्होंने ये भी बताया है हमें कि कितने वहाँ पे हमारे मेंबर्स थे, जो कितने लोगों ने, कितने मेल थे कितने फीमेल थे, वो भी हमें समझना है। राइट, तो उसके लिए देखो यहाँ पे दिया गया है, कहाँ है, ये A1 सीट है उनकी, और कितने साल के हैं वो, मेल हैं फीमेल है, देखो 2 मेल, 2 मेल है, 1 फीमेल है और 1 चाइल्ड है। राइट, टोटल फेयर कितना लगा, उनके टोटल पैसे कितने लगे, 27578। ये ऑल थिंग्स हमें कहाँ पता चलते हैं, हमारे इस कोच इसमें टिकट में से ही हमें पता चलता है। राइट, कि हमारा स्टेशन और फिर बोर्डिंग स्टेशन, ये देखो यहाँ पे डेट लिखा है फिर से। तो ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से क्लियर होती हैं, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ टिकट से ही पता चलेंगी। और इसी से रिलेटेड ये यहाँ पे मैप दिया गया है, डिपार्चर टाइम भी बताया है और उनका अराइवल टाइम भी है। देखो ट्रेन चली थी भुज से, ट्रेन कहाँ से चली थी हमारी, भुज से। तो देखिए यहाँ पे भुज है, भुज के सामने कितना डिस्टेंस लिखा है, 00, मतलब वहाँ से तो वो शुरू ही हुई है। तो गांधीधाम पहुँचने में उसको कितने किलोमीटर लगे, डिस्टेंस कितना हो गया था, 58 किलोमीटर। राइट, फिर गांधीधाम से वापी गई है हमारी रिया, तो 58 से लेकर हमें 680 किलोमीटर तक, 680 माइनस 58, तो ये टोटल डिस्टेंस रिया ने ट्रेन से कवर किया है। राइट,
देन आफ्टर वो एक लड़की थी फियोना का डिस्टेंस क्या था, देखो फियोना पहले ही चढ़ी हुई थी तो हमें नहीं पता कि फियोना। ओके, नेक्स्ट हमारा ये वर्कबुक सॉल्यूशंस है। सब सारे क्वेश्चंस मैंने आपके लिए कर दिए हैं, यू कैन राइट इट डाउन। आप एक रीडिंग लोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। ये टिकट का डिटेल ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है, पर यहाँ पे भी मैंने इसको अंडरलाइन किया है फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग, राइट। तो ये हमारा ट्रेन नंबर है, डेट ऑफ जर्नी है, ट्रेन नंबर, डेट ऑफ जर्नी, कोच एंड सीट नंबर, फेयर फॉर द टिकट कितने पैसे लगे, डिस्टेंस कितना है, और उसके बाद नेम ऑफ ट्रेन है, ट्रेन। देन आफ्टर द टिकट इज़ हाउ मैनी मैन एंड वोमेन, कितने मैन थे और कितने वोमेन थे। ये जो अवध एक्सप्रेस है ये हमारे टिकट के ऊपर लिखा है, हम रिया की ट्रेन की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, राइट। देन आफ्टर देयर आर सम फ्यू क्वेश्चन, यू कैन राइट इट डाउन बाय योर ओन सेल्फ। एक क्वेश्चन है मैंने आपके लिए रखा है, आप इसको कर सकते हो। Then next one, all the things are clear. Which facilities is there on a big station for the passengers to get whatever the information they want about train। उनको जो ट्रेन के लिए जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो उनको कहाँ से मिलती है। इंफॉर्मेशन उनके मोबाइल पे आ जाती है, पहले तो SMS हो जाता है, एज़ वेल एज़ वहाँ पे लाउड स्पीकर लगा होता है, वो वहाँ से इंफॉर्मेशन देते हैं। और आजकल हमारे स्मार्ट ट्रेन टाइम टेबल बोर्ड भी हैं जिसके ऊपर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आ रहा होता है, ट्रेन का नंबर, कहाँ जाने वाली है, और सब कुछ उसमें बताया गया होता है, वो इस प्लेटफॉर्म पे आने वाली है, तो सब लोगों को वहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, राइट। There are some hot questions, so easy, and I'm going to make a video on the chapter number 6, 7, 8 join together so that आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए कि रिया कहाँ से चली, फिर क्या आया क्या नहीं आया। Hope so you enjoyed the video. See you in the next one. Have a nice day.